हर रात जब घड़ी की सुई 12 के पास पहुंचती है, मुझे अपनी माँ के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दिन में तो वो पूरी तरह खामोश रहती है, एक शब्द भी नहीं बोलती, लेकिन रात होते ही मानो कुछ बदल जाता है। वो बड़बड़ाने लगती है, कभी हंसी की गूंज, कभी गहरे डरावने स्वर। मैंने कई बार दरवाजे के पास जाकर सुना, वो किसी से बात कर रही थी, मगर कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। एक बार मैंने हिम्मत जुटाकर उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूती, वो अचानक गुस्से में आ जाती। उसकी आंखें लाल हो जाती और वो मुझे धक्का देकर चिल्लाने लगती, जैसे मैंने कोई भारी गलती कर दी हो। दिन में जब वो शांत रहती, मैं उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती, मगर वो अपनी जुबान बंद रखती। उसे अब खाने की भी परवाह नहीं थी, बस उस पुराने हिलने वाले कुर्सी पर बैठी रहती, धीरे धीरे झूलती, आंखें सदा उस पुराने अलमारी पर गड़ी रहती। सबसे ज्यादा डरावना वो वक्त होता है जब आधी रात के बाद उसकी बड़बड़ाहट तेज हो जाती। उसकी आवाज कभी कभी हंसी में बदल जाती और फिर अचानक ही रोने में। कई बार मैंने सोचा कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन ये हर रात का खेल बन गया था। आखिरकार मैं एक डॉक्टर के पास गई। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ रात भर बड़बड़ाती रहती है, जिससे मेरी नींद उड़ चुकी है। डॉक्टर ने मेरी बातें सुनी और फिर एक अजीब शक भरी नजर से मेरी तरफ देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम शायद सपना देख रही हो। तुम्हारी माँ तो कई साल पहले अपनी जुबान काट चुकी थी, वो तो बोल ही नहीं सकती। तब मुझे याद आया, हाँ, वो सचमुच बोलने में असमर्थ थी। लेकिन जो भी आवाजें मैंने सुनी थी, वो कौन कर रहा था?